नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज हम प्रैक्टिस सेट 6 कवर करेंगे भारतीय इतिहास का। ठीक है, पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5 कवर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए 251 नंबर के क्वेश्चन से। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एनी बेसेंट या डी भगत सिंह। तो इसका सही आंसर है बी बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 ईस्वी की स्थापना किसने की? ए एनी बेसेंट, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जॉर्ज अरुंडेल या डी सी एन मुदालियार। तो इसका सही आंसर है बी बाल गंगाधर तिलक। देखिए यहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना कब हुई है? 1916 ईस्वी में हुई है। ठीक है, कौन किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1919, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर दो बार मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 254 नंबर का, किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1919, सी रॉलेट अधिनियम या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सी रॉलेट अधिनियम। अगला क्वेश्चन, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड रेडिंग, सी कर्नल वायली या डी जनरल डायर। तो इसका सही आंसर है डी जनरल डायर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? ए मैडम भिकाजी कामा, बी राजा महेंद्र प्रताप, सी लाला हरदयाल या डी रास बिहारी बोस। तो इसका सही आंसर है ए मैडम भिकाजी कामा। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? ए 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, सी 1919 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम या डी 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। सोचिए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर है बी 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के समय भारत के वायसराय थे? ए लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड इरविन या डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही आंसर है डी लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 259 नंबर का, किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या डी लॉर्ड इरविन। तो इसका सही आंसर है ए लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ए सोहन सिंह भाखना, बी रास बिहारी बोस, सी लाला हरदयाल या डी राजा महेंद्र प्रताप। तो इसका सही आंसर है सी लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है हमारा 261 नंबर का, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? ए 13 अप्रैल 1916, बी 13 अप्रैल 1917, सी 13 अप्रैल 1919 या डी 23 अप्रैल 1919। तो इसका सही आंसर है सी 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया?
ए चंपारण 1917 ईस्वी, बी खेड़ा 1918 ईस्वी, सी अहमदाबाद 1918 ईस्वी या डी बारदोली 1928 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ए चंपारण 1917 ईस्वी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी रामदयालु सिंह, सी धर्मवीर प्रसाद या डी राजकुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर है डी राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन 264 नंबर का, चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी? ए कपास, बी नील, डी देखिए यहाँ पर डी मसाले और सी सोरा। मिक्स प्रिंट हो गया, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। तो इसका सही आंसर है बी नील। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में थे? ए मोहम्मद अली, बी शौकत अली, सी अबुल कलाम आज़ाद या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर खिलाफत आंदोलन के जो अग्रगण्य नेता थे वो मोहम्मद अली भी थे, शौकत अली भी थे और अबुल कलाम आज़ाद, ये तीनों थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 266 नंबर का। ठीक है। अल हिलाल एवं कॉमरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? ए मोहम्मद अली, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी मोहम्मद अली जिन्ना या डी लियाकत अली खां। तो इसका सही आंसर है बी अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी कहाँ हुआ था? ए केरल, बी बंगाल, सी पंजाब या डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ए केरल। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? ए 1918 ईस्वी में, बी 1919 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में या डी 1921 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है सी 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम 269 नंबर का, किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? ए मोपला विद्रोह, बी नागपुर फ्लैग सत्याग्रह, सी प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर या डी चौरा चौरी कांड पर। तो इसका सही आंसर है डी चौरा चौरी कांड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 270 नंबर का, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? ए अप्रैल 1921 ईस्वी में, बी सितंबर 1922 ईस्वी में, सी मई 1923 ईस्वी में या डी जून 1923 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है अप्रैल 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 271 नंबर का, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? ए 1922 ईस्वी में, बी 1923 ईस्वी में, सी 1924 ईस्वी में या डी 1925 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है बी 1923 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी चित्तरंजन दास या डी ए एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर है डी ए एवं सी दोनों। देखिए यहाँ पर स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो देखिए मोतीलाल नेहरू जी भी थे और चित्तरंजन दास जी भी थे। ठीक है, ये दोनों आंसर सही है आपका, दोनों ऑप्शन। और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 273 नंबर का, बल-साठ सत्याग्रह 1923-24 ईस्वी में जब हुआ था तो उसका नेतृत्व किसने किया था? ए जमनालाल बजाज, बी राजेंद्र प्रसाद, सी वल्लभ भाई पटेल या डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर है सी वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन हमारा 274 नंबर का, किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज पार्टी के सदस्य 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे थे? ए लाला लाजपत राय, बी मदन मोहन मालवीय, सी बाल गंगाधर तिलक या डी विठल भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है डी विठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई थी? ए 1924 ईस्वी कानपुर, बी 1926 ईस्वी इलाहाबाद, सी 1928 ईस्वी दिल्ली या डी 1930 ईस्वी कलकत्ता। तो इसका सही आंसर है सी 1928 ईस्वी दिल्ली। अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड कब हुआ था? ए 9 जुलाई 1905, बी 9 अगस्त 1925, सी 30 अक्टूबर 1928 या डी 8 अप्रैल 1929। तो इसका सही आंसर है बी 9 अगस्त 1925। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? ए 8 नवंबर 1927, बी 3 फरवरी 1928, सी 30 अक्टूबर 1928 या डी 30 दिसंबर 1928। तो इसका सही आंसर है ए 8 नवंबर 1927। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई? ए विट्ठल भाई पटेल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय या डी बटुकेश्वर दत्त। तो इसका सही आंसर है सी लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ए 1922 ईस्वी, बी 1923 ईस्वी, सी 1924 ईस्वी या डी 1925 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है डी 1925 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? ए 1912 ईस्वी, बी 1914 ईस्वी, सी 1915 ईस्वी या डी 1917 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है सी 1915 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ए 12 मार्च 1930, बी 21 मार्च 1931, सी 23 मार्च 1931 या डी 28 जुलाई 1932। तो इसका सही आंसर है सी 23 मार्च 1931। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे? ए मास्टर सूर्य सेन, बी चंद्रशेखर आजाद, सी भगत सिंह या डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ए मास्टर सूर्य सेन। अगला क्वेश्चन 283 नंबर का, बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी से संबंधित नेता हैं? ए राजेंद्र प्रसाद, बी वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी या डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है बी वल्लभ भाई पटेल। देखिए जो बारदौली सत्याग्रह हुआ है वो कब हुआ है? 1928 ईस्वी, ध्यान पे रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 284 नंबर का, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? ए समय से पूर्व कमीशन का गठन, बी सभी सदस्य अंग्रेज थे, सी अध्यक्ष ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था या डी गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही आंसर है बी सभी सदस्य अंग्रेज थे। देखिए सभी सदस्य अंग्रेज थे और एक भी भारतीय यहाँ पर नहीं था। ठीक है, ध्यान पे रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 285 नंबर का, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? ए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, बी 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद, सी बंगाल विभाजन के बाद या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए चंद्रशेखर आजाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह या डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है सी भगत सिंह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 1929 ईस्वी के कांग्रेस के कहाँ आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? ए लाहौर, बी कराची, सी कलकत्ता या डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ए लाहौर। अगला क्वेश्चन,
1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए मोतीलाल नेहरू ने, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सी महात्मा गांधी ने, या डी सुभाष चंद्र बोस जी ने? तो इसका सही आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? ए 12 मार्च 1930, बी 6 अप्रैल 1930, सी 17 अप्रैल 1930, या डी 31 जनवरी 1931? तो इसका सही आंसर है ए 12 मार्च 1930। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई? ए साबरमती, बी वर्धा, सी गोधरा, या डी डांडी? तो इसका सही आंसर है ए साबरमती। अगला क्वेश्चन, लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी लियाकत अली खान, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, या डी मोहम्मद इकबाल? तो इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए यहाँ पर ये लाल विस्प्रिंट है, यहाँ पर लाल कुर्ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 292 नंबर का, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मोहम्मद इकबाल, या डी लियाकत अली खान? तो इसका सही आंसर है ए खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ए 5 जनवरी 1931, बी 5 मार्च 1931, सी 26 मार्च 1931, या डी 27 मार्च 1931? तो इसका सही आंसर है बी 5 मार्च 1931। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? ए गांधी जी का विरोध करने के लिए, बी आर अम्बेडकर को भारत कर बनाने के लिए, सी साइमन कमीशन की संतुष्टियों पर विचार करने के लिए, या डी भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए? तो इसका सही आंसर है सी साइमन कमीशन के संतुष्टियों पर विचार करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 295 नंबर का, और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? बी नैनीताल, देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ए शिमला, बी नैनीताल, सी कलकत्ता, या डी लंदन? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है डी लंदन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट पूरा कवर हो गया है, देखिए कंप्लीट हो गया है। तो अगली वीडियो में हम भूगोल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी डाउट होता है पढ़ाई से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।